मैटर नहीं हुआ जिस हिसाब से भी वो उसको ऐसे काम का मजा आता है चलो गांव का माहौल खराब करने के लिए। और उसके बाद उसी दरखास्त पे जो बंदे गए थे उन बंदों को पर्सनली टारगेट करके उनके ऊपर दरखास्तां वगैरह लगा रहे हैं। आज परसों की दरखास्त लग रही है, जो 3-4 RPM डॉक्टर हैं उन पर दरखास्त लग रही भी रिपोर्ट आई है। और इस हिसाब से गांव का माहौल बिगड़ रहा है। अगर कोई इनका कोई एक्शन नहीं होता तो गांव वासियों द्वारा अगर उस बंदे पर कोई एक्शन लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा ना। कोई कसूर नहीं ना। जे 7-8 डॉक्टर हैं जी गांव के अंदर टूटी फूटी दवाई दे देते हैं जी, कोई सिर पेड़ की कोई और लटरा पटरा माड़ा मोटा अगर कोई मरीज मरता भी हो ना तो उसको कोई माड़ी मोटी दवाई दे के शहर जरूर पहुंचा दे रहा। पंचायत में आए तो हमारे को पता लगे किस बात पे किसके लिए कोई रंजिश निकाल रहा है, किस चीज के झूठे एलिगेशन लगा रहा है, हमें उसी चीज को पूछना है। और कोई नहीं ना तो डॉक्टर से मैं नहीं देना कोई डॉक्टर नशा भेजता हो या करता हो। बाकी पिंड ਜਿਹੜੇ नशा करते हैं उनके पास कोई मुंह नहीं करता। आप अगे नहीं आ रहे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कि इलैक्शनबाजी के चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਲਾ के सारे पिंड का माहौल खराब कर रहे हैं। कदे किसी ते दरखास्त कदे किसी ते। सरपंच साहब ਨੂੰ बिल्कुल उस बंदे ने अपशब्द बोले जी, ਅਸੀਂ ऑडियो खुद सुनी है। और सब तो वड्डी गल है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कोई पिंड का ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा योगदान ਦਿੰਨੇ, तन मन धन ਤਿੰਨਾਂ चीज़ां। पहले तो बिंदर सिंह को पूछो कि जो आपकी गली में नशा बेच रहा है उसने वो बंद कर लिया, उसके पड़ोस में बिका, कितने साल बिका, और बिंदर सिंह भी हो सके तो उसमें न बोलो। वो ये 2-3 आदमी गांव का पहले से ही इनका ये धंधा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट करना, भाईचारे को तोड़ना। हमारा ये सारा यूनियन। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कुत्ताबड़ के अंदर। कुत्ताबड़ गांव के अंदर दरअसल मामला ये है कि पूरी की पूरी मैं आपको पंचायत व गांववासी आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि आज ये खास मकसद से इकट्ठे हुए। ये इनका आरोप ये है कि गांव के अंदर कुछ जो शरारती तत्व है गाँव का जो माहौल खराब करने का जो प्रयास करे, गाँव का भाईचारा खराब करने का जो प्रयास करें। ग्राम पंचायत के मुखिया मेरे साथ में वसंत संधू भी, गाँव के लोग है, बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा क्या मामला है। जी सरपंच साहब, पूरा मामला क्या है? सरपंच साहब, आज जो इतने ग्रामीण है, इतनी आपकी पूरी पंचायत इकट्ठी हुई, क्या कारण है? जो कि सर शुरू तो 22-23 अगस्त ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 5-4 ਦਿਨ ਰੇਹੜੀ ਪਟਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀ ਥਾਣੇ दरखास्त दे के आए थे, जिन्हें करके कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने बंदे ते। वो क्यों कर रहे हैं सरपंच साहब ऐसा? कोई संजिश और राजिश? कोई रंजिश नहीं है जी, कोई शरारती तत्व है जैसे गांव का माहौल खराब करने के लिए। बढ़िया पंचायत चल रही है, 9-10 महीने हो गए, ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ जिस हिसाब से भी वो उसको ऐसे काम का मजा आता है चलो गाँव का माहौल खराब करने के लिए। और उसके बाद उसी दरखास्त पे जो बंदे गए थे उन बंदों को पर्सनली टारगेट करके उनके ऊपर दरखास्तां वगैरह लगा रहे हैं। आज परसों की दरखास्त लग रही है, जो 3-4 RPM डॉक्टर हैं उन पर दरखास्त लग रही है भी नजायज नशे की गोलियां बेचती हैं। वो लगा रहा है खुद? बिल्कुल खुद लगा रहा है, और उसके पीछे भी 2 बंदे हैं। ठीक है, वो कौन हो सकते हैं? कुछ रजिश रच रहा है? हाँ जी, सारी साजिश रची जा रही है इस चीज़ की। तो कल तो लैके RPM डॉक्टर सारे हड़ताल ते, मैडिकल साढ़े बंद पे है भी उस चीज़ का सानू न्याय दवाया जाए भी जो बंदा झूठियां तोहमतां ला के ते आम जनता को परेशानी कर रहा है, उस चीज़ का असीं न्याय मंगना चाहते हैं। तो ना कि पुलिस इस चीज़ की कोई कार्रवाई कर रही है। तो आपको अभी लिफ्ट में आपने कोई कार पुलिस को दी थी, तो उसमें पुलिस से बातचीत करी? कोई बात नहीं? पुलिस को 2-4-5 बार भी मिल भी आए हैं, बातचीत भी की है। हम इसको अरेस्ट करेंगे, आपकी पंचायत के हिसाब से इसको बुलाएंगे, तो कोई बुला नहीं रहा है जिसमें जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसकी। आगे की अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, आगे की ग्राम पंचायत पे गाँव के लोगों का क्या एक्शन रहने वाला है? जिस हिसाब से सर 1-2 बंदे जो मामला 25 तारीख से लेके बढ़ते जा रहा है दिन बर दिन, कभी मेरे पे था, 4-5 बंदों पे और था, आगे उन्होंने 3 बंदे और टारगेट कर रखे हैं, 9 बंदे और टारगेट कर रखे हैं जो आने वाले टाइम पे हमारे को रिपोर्ट आई है। और इस हिसाब से गांव का माहौल बिगड़ रहा है। अगर कोई इनका कोई एक्शन नहीं होता तो गांव वासियों द्वारा अगर उस बंदे पर कोई एक्शन लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, ना कि ग्राम वासियों की। तो पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं करे? क्या पुलिस प्रशासन पे दबाव हो सकता है? कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है सर।
हम तो जो पंचायत है, सारे मेंबर साहबान है, ब्लॉक समिति है और ग्राम वासियों के सब एक बंदे की अगर दरखास्त देते तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, और गांव वासियों की तरफ से दरखास्त दी तो पुलिस को कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है? हम तो यही सोचेंगे। चलो मेरे साथ में कुछ गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे कि जो कुछ लोग भाईचारे ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं नहीं आऊँगा। नहीं आता यानी पंचायत का फैसला नकार रहे सरपंच साहब, मान के ये चले गांव के मुखिया जो फैसला ले उसको नकार रहे हैं। बिल्कुल नकार रहे जी, वो पंचायत में आ ही नहीं रहा। पंचायत में आए तो हमारे को पता लगे किस बात पे किसके लिए कोई रंजिश निकाल रहा है, किस चीज़ के झूठे एलिगेशन लगा रहा है, हमें उसी चीज़ को पूछना है। तो साहब आप क्या कहना चाहोगे? कुछ वो शरारती तत्व गांव का माहौल खराब कर रहे हैं, ये मौजूदा पंचायत का कहना है, तो आपने कुछ इस पे संज्ञान लिया? गांव के लोगों ने कुछ इस पे कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है जो हमारी समस्या सुनने के लिए हमारे गांव में पहुंचे हैं। हम हमारी नगर पंचायत की तरफ से, हमारे समूचे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद बात यह है जी, अगर तुम्हारी और मेरी रंजिश है तो हमको आपस में दोनों को निकालनी चाहिए ना। तो ये गाँव वालों का कोई कसूर नहीं ना। जे 7-8 डॉक्टर हैं जी गांव के अंदर, टूटी फूटी दवाई दे देते हैं जी, कोई सिरपेड़ की, कोई और लटरा पटरा माड़ा मोटा, अगर कोई मरीज मरता भी हो ना तो उसको कोई माड़ी मोटी दवाई दे के शहर जरूर पहुँचा देंगे जी। हाँ जी। और दूसरा ये मेडिकल वाली समस्या इतनी बड़ी है जी, किसी की भैंस बीमार है, मौके पर यहाँ दवाई मिल जाती है जी, मेडिकल वालों ने बीच में रख लिया। मेडिकल वाले अगर दवाई नहीं मौके पर पहुँची तो पशु मर जाए तो 1 लाख रुपये तो भैंस कम नहीं होती, तो कितना बड़ा नुकसान है जी। अगर किसी की रंजिश है तो अपने आमने सामने निकाले जी, किसी को लपेटे में आके, और दूसरा नंबर किसी को एक दरखास्तबाजी करनी भी है तो अपने दम पर करे। कोई बात है तो अपन शमशान भूमि में सफाई की बात थी जी, अगर सफाई की बात है तो आप सरपंच के घर जाके भी कह सकते हैं, सरपंच साहब भी हम रात को गए थे, वहाँ सफाई होने वाली, आप सफाई करवाओ। बात इतनी है जी, मीडिया में अंदर बकवासबाजी करनी सरपंच को या गाँव वालों को या मेम्बरों को। हमारे गाँव की बहू बेटियाँ वो मेम्बर हैं जी, अगर वो बहन चौथ बन गई और किसी तरीके बन गई, वो बनेगी ना, फिर गाल निकाल क्यों निकाली गाल जी? अगर खुद की भी कोई माँ बहन हो, मेंबर हो, तो कितनी बड़ी बात है जी। तो इसके लिए थोड़ी सी सोच बड़ी चाहिए, छोटी सोच करके उन्होंने काम किया है। ये सारा काम कल से परेशान है जी, कम से कम 100-150 मरीज रोज़ हर एक दुकान पर दवाई लेने आता है जी, और वो किसी का खाता है जी, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। यहाँ पर तो डॉक्टर साहब दियो दवाई दी और अपना कपड़े झाड़ के चल पड़े, पिछो आवाज़ भी नहीं मारती, हम पैसे चाहिए देने। 6 महीने बाद किसी का खाता है जी, किसी का साल बाद खाता है, कई दिन देने, कोई गरीब आदमी का तो वैसे ही इलाज कर देते हैं, ऐसी बात नहीं जी। को हमारे गाँव में ऐसा कोई है नहीं। और जो नशे वाली बात है जी, को हमने तो आज तक देखो जिनको देखा नहीं नशा बेचते, जो नशा बेचता है वो खाता है तो यहाँ नहीं मिलता, वो रानिया से जाके ले आते नहीं, खाने वाला खुद सोचे मैं खाना के नहीं सोचूँ, लेकिन हमारे गांव के डॉक्टर नशा नहीं बेचते हम। हाँ बिल्कुल जी, गलत बात है जी, कोई झूठा एलिगेशन लगाता तो गलत है। कोई वोटों की रंजिश है किसी प्रकार की तो क्या बीमारी है, वोट जो सरपंच बन गया वो बन गया, वो गांव का फैसला है, वो मेरे एक दो का फैसला है कि तो इसी ऐसी छोटी मोटी बात करनी, जो बन गया उसको 5 साल काम करने दो, साफ सुथरा काम चल रहा है। इस साल से सरपंच बने हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे गाँव में किसी प्रकार की। ये वैसे शरारती तत्व शरारत कर रहे हैं जी, तो इसको संकोच होना चाहिए। धन्यवाद। नंबरदार जी आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये इस तरह गांव का भाईचारा खराब करे, भाईचारा कुछ चाहता आदमी खराब कर रहे हैं, वो आदमी रंजिश करते हैं वोटां दी, मैनू उंगल लाती उन्होंने लाती तो दरखास्त आती, और कोई नहीं ना। तो डॉक्टर से मैं नहीं आते ना कोई डॉक्टर नशा बेचता हो या करता हो। बाकी पिंड जेह्ड़े नशा करते हैं उनके पास कोई मुँह नहीं करता। और शाम को जाके देखो उत्थे रात में कई गलियां उत्थे कोई नहीं पूछता, ये बेचारे तो नशे का इलाम लाता जी। कोई नशा नहीं बेचता, कोई लिमदा नहीं, सिर्फ रंजिश हैगी। ये क्यों खड़े हो गए साढ़े सामने, क्यों वोट नहीं देते? हो हाँ जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे? हड़ताल पे चल रहे हैं आपके डॉक्टर है जो पूरे के पूरे, क्या एक्शन उन पे अभी डॉक्टर की टीम ने अभी लिया कुछ उन पे? सब तो पहला तो तुहाडा कुत्तेवड पहुंचण ते बहुत बहुत स्वागत, और साडी गल अगे लोकां तक पहुंचाउण वास्ते भी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे पिंड दे विच 3 मैडिकल स्टोर ते 15 डॉक्टर है जी। किसी भी डॉक्टर ने अज तक एक भी गोली नशे की दिती होवे? आ पिंड दा 500 बंदा इत्थे है,
ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। 2-4 ਬੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘਰਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ, बल्कि रुकावट पैदा करनगे। क्या करते हैं ऐसा, वो इतना कुछ कह रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है? सर कोई बंदा दिमाग वालों पैदल हुंदा है और किसी दी उंगल ते बिना मतलब बुराई लैण वाली गल है जी। जो कि एक मिनट किसी तरह का बाकी सारा भाईचारा जी साडे पिंड नूं बिल्कुल ईमानदार आदमी सरपंच मिलिया है, जो कि अपनी जेब दे विचों खर्चा करके पिंड दा विकास कर रहा है, खेडण वाले मुंडियां नूं खेडां च अगे लगा रहा है, स्कूल दे विच बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर रहा है जी, शमशान घाट की सफाई करवा रहा है। कोई भी यहो जिहा काम नहीं कि सरपंच साहब नूं जाके 4 बंदियां ने कहा है या नौजवान लड़कियां ने कहा है। इस सरपंच साहब ने आपदी जेब चों पैसा ला के हरेक बंदे की हेल्प की है, पर कुछ शरारती अंसर या राजनीतिक आदमी है, उन्होंने चीज़ हजम नहीं हो रही जी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कहना है ग्राम पंचायत के प्रति और आज गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है पुलिस से तो क्या आगे का स्टेप रहेगी आपकी? देखो भैया, पुलिस को तो कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जो बात रहेगी, बिंदर सिंह ने एप्लीकेशन लगाई है कि डॉक्टर साहब नशा बेच रहे हैं। पहले तो बिंदर सिंह को पूछो कि जो आपकी गली में नशा बेच रहा है उसने वो बंद कर लिया, उसके पड़ोस में बिका, कितने साल बिका। और बिंदर सिंह भी हो सकता है उसमें न बोलो, वो ये भी हो सकता है उसकी गली में उसके पड़ोस में आज तक नशा बिक रहा है, आज भी बिक रहा है। जो आरएमपी डॉक्टर है, एक भी डॉक्टर ये नशा बेचने वाले नहीं है, ये नशा छुड़वाने वाले हैं। ये तो डेरा प्रेमी है 5-4 डॉक्टर, और सुखचैन सिंह जी नामधारी पंथ के हैं, सभी धार्मिक हैं, सभी समाज सेवक हैं और सभी नशा छुड़वाते हैं, बेचते नहीं हैं। उन्हें एप्लीकेशन लगाती, उनके एप्लीकेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारा काम पूरा इनके साथ है। अगर कोई कोई जांच वगैरह हुई है? कोई टीम अभी कोई जांच नहीं हुई, अभी वो परेशान कर रहे हैं एप्लीकेशन लगा के। जांच तो होगी ना, जब डॉक्टरों के पास सबूत कुछ नहीं मिला है। अब कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या, ये रखते ही नहीं। कोई पुलिस वगैरह छापा लगाया वहाँ पे? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, वो ऊपर भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कोई टीम आएगी हमारे यहाँ पे तो हम डॉक्टरों के साथ हैं, पूरा गांव इनके साथ। आज भी सारा गांव इकट्ठा हुआ है। अगर किसी को हमारे पर एतराज है प्रैक्टिस करने पर, और हम 15 के 15 आश्वासन देते हैं, ये गांव वाले एक बार बोल दे हम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सभी भाई बहन अपने जो भी हम ये धंधा करते हैं और काम शुरू कर लेंगे जी। हाँ जी चंद जी, आप क्या कहना सर? चाहोगे? सबसे पहले तो आप सबका मीडिया वाला का धन्यवाद, जो आप हमारी समस्या के समाधान के लिए एक सोर्स होता है, सभी को सचेत करने का ढंग होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने जहाँ से ये बात चालू हुई, हमारे नवे सरपंच ये बेअंत सिंह बने हैं, इन्होंने से जी जान से पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 6 महीने हुए हैं बने को, 9 महीने हुए हैं। 4-5 तो गलियां बना दी, यहाँ तक कि हमारे गांव के बाहर के काम जो राजस्थान से सड़कें आती है, इधर मैना चिलकनी, वो चिलकनी वाले लोगों ने उठाया नहीं, हमने, हमारे सरपंच ने, हमारी पंचायत ने मुद्दा उठा के वो देखो पंचायत नई सड़क बनवा दी है। चलो और भी बहुत ज्यादा पंचायत ने बहुत ज्यादा मौके पे जो एलिगेशन लग रहे हैं आप लोगों पे डॉक्टरों, हमारे वो भी इसी वजह से बात सही बंदे का हमने साथ दिया है। उसकी वजह से पेस्टिसाइड वाले, उनका क्या कसूर है? हम तो गोलियां बेचते हैं, चलो मान लो इन्होंने लगा दिया, हम पर ब्लेम लगा दिया। ये 2-3 आदमी गांव का पहले से ही इनका ये धंधा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट करना, भाईचारे को तोड़ना। हमारा ये सारा यूनियन खड़ी है डॉक्टरों की। अगर गांव वाला कहे कि हम में कोई भी कमी है, चाहे कोरोना के दिनों में थे, हम सिरसा वाले लोगों ने जवाब दे दिया था, हमने घर घर जाके इनके साथ खड़े थे। किसी को कोई बीमारी हो गई, कोरोना था, उसके साथ खड़े थे, हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी, क्योंकि ये हमारे हैं, हम इनके हैं।
नाली का बांध का ये अभी मसला था, हम रात दिन इनके साथ खड़े थे, लेकिन यार झूठी एक दो आदमी उठ के झूठी बिना मतलब तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਿਨਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर जी, गांव के लोग हैं जो काफी खफा है यहाँ पे पुलिस है जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। कार्रवाई करने के लिए आए हैं। क्या कार्रवाई करी है सर? अभी तक काफी समय से हैं जो एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है। पहले दे रखी उसके बारे में मुझे नहीं पता। साहब कह रहे पहले सर्वे साहब वो आईओ बाहर गया हुआ है, सुशील के पास थी। सुशील कुमार को गाँव वालों ने बोला काफी बार, तो भी उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो अब कार्रवाई के लिए आ रहे होंगे। आगे वो एक बंदा है जो गांव का माहौल खराब करने का काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार है या क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आगे वो दोषी पाया गया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। दोषी तो है गांव के दोषी है, तो थोड़ा जांच का विषय भी है ये। तो कब तक सर जांच किससे जांच करवाई जाएगी? अभी मैं ही करूँगा जांच। हाँ, वो मौका पे उसे घर जाता हूँ, मिल गया तो आज ही गिरफ्तार करूँगा। तो आज ने पंचायत ने बड़े संगीन आरोप है जो पुलिस प्रशासन पे लगाए हैं, तो सर क्या लगता है इस पर? आरोप तो ये बिंदर सिंह है ना, उसके ऊपर लग रहे हैं। तो प्रशासन पे भी लगा रहे हैं कि प्रशासन बिंदर सिंह के दबाव में आने के? नहीं, कोई दबाव नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहा। तो कार्रवाई तो वह ड्यूटी की वजह है, कुछ डिले हुआ है। डिले क्या कारण हुआ है साहब? कोई ड्यूटियों की वजह है सर, और किसी की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है प्रशासन को? तो आज मैं उनकी जगह मैं ही आया हूँ। सर क्या कितने दिनों के अंदर लोगों को इनको अभी आज जवाब मिल जाएगा लोगों को?